तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अब तक देखा कि कैसे आस्था को लोग बहुत ज्यादा परेशान और बुली किया करते थे, क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। लेकिन आस्था कभी गिव अप नहीं करता और बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको मिल जाती है उसकी 5 स्लीव ग्रीमवर, जिसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्था के अंदर भी एक मैजिकल पावर आ जाती है, जो कि होती है सामने वाले की मैजिक को खत्म कर देना। मतलब मेरे पास मैजिक नहीं तो तुम्हारे पास भी मैजिक नहीं। उसके बाद आस्था और उसका भाई दोनों भी एक मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें ज्वाइन करता है गोल्डन डॉन और आस्था ज्वाइन करता है ब्लैक बुल्स। एंड फिर आस्था अपने पहले मिशन पे जाता है। एंड पहले मिशन में ही उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक आदमी आ जाता है, जिसका नाम आइस होता है। लेकिन नोएल और मैग्मा की हेल्प से आस्था आइस को हरा देता है एंड एक पूरे के पूरे विलेज को बचा लेता है, जिसके लिए खुद विज़र्ड किंग उसकी तारीफ करते हैं एंड बोलते हैं कि वो जल्दी उससे मिलेंगे। एंड आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होता है, क्योंकि आज आस्था को उसकी पहली सैलरी मिलती है। और इतने सारे पैसे, ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है क्या? ये तुम्हें ज़्यादा लग रही है आस्था? हाँ, और नहीं तो क्या? इतने में और मेरा पूरा शर्ट साल भर का खाना खाए। कैप्टन, मैं आपको अपना सारा का सारा पैसा दे दूंगा। आप मुझसे लड़ाई करोगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन मारी से मिलने जा रहा हूँ। जाओ, मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फटना मत, कुछ तो बोलो, इतना तो मैं दान दे दिया करती थी। जो मिला उस पर खुश रहो, समझी? ज़्यादा उड़ो मत। मेरे प्यारे आस्था, तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं अपने सारे के सारे पैसे वापस चर्च भेज दूंगा और थोड़ा दूर हट के बात कर सकती है आप मुझसे। ओए आस्था, बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा का सारा पैसा घर भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो। हम अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आप भी अपना सारा पैसा वापस भेजते हैं है क्या? मैग्मा सफाई? नहीं, मैं तो जुआ लड़ने जा रही हूँ। कैसे आदमी है आस्था? देखो, वापस घर पैसे भेजना अच्छी बात होती है, लेकिन सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लो। लेकिन मैं करूँगा क्या इन पैसों का? मेरे साथ शॉपिंग चलो। और क्या? उसके बाद आस्था, नोएल और वेनेसा कीकर टाउन जा रहे होते हैं शॉपिंग करने। आस्था, मुझे पकड़ना मत, ठीक है? मैंने कहा था मुझे पकड़ना मत। गंदे आस्था में इतनी तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा नोएल कह रही है कि उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं आस्था, नोएल और वेनेसा कीकर टाउन आ जाते हैं। एंड आज भी आस्था इधर उधर देख रहा होता है, उसको मैजिक ही दिख रहा होता है। एंड उसे वहाँ पे चार्मी भी दिखती है, जो मस्त ठूस रही होती है। इतना सारा खाना खा जाता किधर है? एंड इधर हमेशा की तरह फिंडल एक लड़की को छेड़ रहा होता है, जो इसको बजा देती है। नोएल फिर से सोचती है कैसे पागलों की टीम में हूँ मैं। उसके बाद ये तीनों ब्लैक मार्केट में जाते हैं, जहाँ पड़ी ने सिक्के मिल जाते हैं। वही नोएल, सिक्के याद हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। हाँ नहीं, मतलब नहीं याद हो, कौन हो तुम? लेकिन तभी इन लोगों के पास एक बूढ़ी औरत का एक आदमी सामान चोरी कर भागने लगता है। एंड आस्था उसके पीछे भागता है। ये दोनों बूढ़ी औरत के पास जाकर इससे कहती है, आप चिंता मत करिए। आस्था कह रहे थे वो आपका सामान लेके भाग नहीं पाएगा। आस्था, नहीं, मेरे मैजिक बाइक से कोई भी नहीं भाग सकता, चिंता मत करो क्यूटीज। मैं अभी इस बूढ़ी औरत का फर्स्ट लेके आता हूँ। कौन लड़का? एंड सेके भी उस चोर के पीछे अपनी बाइक से भागता है। इधर हम देखते हैं आस्था इस चोर का पीछा कर रहा होता है। एंड ये चोर बोलता है, तुम कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते बच्चे, जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पे हूँ। एंड तभी आस्था अपनी तलवार निकाल कर उस चोर की क्लाउड की तरफ फेंकता है एंड उसकी मैजिक क्लाउड को बीच से ही काट देता है। एंड ये आदमी नीचे गिरने वाला होता है। नीचे से के उसको अपनी बाइक से ठोकता है। आस्था को सेके की बाइक बहुत ही कूल लगती है। एंड सेके बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तभी एक चोर सेके के पैर में एक पॉइजन वाला चाकू मार देता है एंड सेके वहीं पर गिर जाता है। सेके, तुम ठीक तो हो ना? हाँ आस्था, ये भी मेरे जाने का टाइम आ गया है, माफ करना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप कर भाई, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं था, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो। सेके, थैंक यू आस्था, लेकिन आप मुझे जाने का वक्त हो चुका है। क्या नाटक कर रहे हो? ये बस खुजली वाला पॉइजन है, लो आप ठीक हो जाओगे तुम। एंड इसके बाद सेके चोर को लेके अपने साथ वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद आस्था इस बूढ़ी औरत को उसका फर्ज वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिए दादी माँ। एंड आस्था, नोएल और वेनेसा इस बूढ़ी औरत को उसका सामान देकर वापस चले जाते हैं। एंड तब अभी ये बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, एक वर्ड जो कि सारे मैजिक को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत ही कमाल का मेंबर आया है इस बार। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असलियत में विज़र्ड किंग होता है। एंड इसने जैसा कहा होता है कि ये आस्था से मिलने आएंगे, इसलिए आस्था से मिलने आया होता है। सर, आप फाइनली मिल गए मुझे। कहाँ है आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही अपने किंगडम में घूम रहा हूँ। मार्क्स कम से कम बता कर तो आया करिए सर, आप ऐसे नहीं गायब हो सकते, आप इस किंगडम के किंग है, ठीक है? मार्क्स में बस आ रहा हूँ वापस। लेकिन तभी विज़र्ड किंग को हवा में उड़ता हुआ दिख जाता है। मार्क्स, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ठीक है सर, जल्दी वापस आएगा। एंड विज़र्ड किंग की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं क्लॉस और उसकी एक टीममेट मिनोसा को मिशन मिला होता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। हमेशा की तरह क्लास को देख कर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है, वैसे तो
मानना पड़ेगा, तुम भले ही एक नोबल फैमिली के नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे पास एक और स्लिप ग्रीम भी है। मैं भी शायद तुम सच में मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगे। फिर मैं अपने बच्चों से कहूँगा मैंने बचपन में विज़र्ड किंग के साथ लड़ाई की थी एंड वो एक दिन के लिए मेरा बॉडीगार्ड भी बने थे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरी जान के पीछे कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लोग पड़े हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें आज बॉडीगार्ड चुना था। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा से मुझे बॉडीगार्ड मत चुनना। तभी मेनोसा बोलती है क्लॉस एन पाए वो बदल थोड़े से अजीब नहीं है? हाँ मैं ऊपर देख करता हूँ। नहीं अकेले मत जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन उन्हें उसकी बात कभी नहीं सुनता कि नहीं है एंड ऊपर उन बादलों को देखने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक मैजिक चन अटैक कर देता है। नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो अपने विंड ईगल मैजिक से उन सबको हरा देता है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। सेलिम के पास आता है और थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए। उसके बाद वो उससे कहता है चलो ना तुम्हारे विलेज चलते हैं जहाँ पर तुम रहते थे। मुझे देखना है कि तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर पला बड़ा हुआ है। पर सर ये हमारे मिशन में नहीं है और फालतू में आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? नहीं क्लॉस मेरे पास बहुत ही टाइम है, चलो हम लोग चलते हैं। मेरा मन है का होम टाउन देखने का। एंड फिर क्लॉस मोनोसा और सलीम के चर्च पे ऐसे ही घूमने आ जाते हैं एंड को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। आस्था नहीं आया क्या? नहीं वो बाद में आएगा। कभी इसकी बातें सारे लोग के चर्च के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं एंड सिस्टर लिली बाहर जाती है वेल से सबके लिए पानी लेने। बट जब वो वापस आ रही होती है तभी उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। को सिस्टर लिली की चिल्लाने की आवाज आ जाती है एंड वो भागते हुए बाहर आता है तो देखता है जिन लोगों ने पर पहले अटैक किया था वो सिस्टर लिली को किडनैप कर ले गए हैं। सलीम बोलता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। वो लोग मेरे पीछे पड़े थे एंड मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली दिक्कत में है। ये दोनों का पैर पकड़ कर रोने लगते हैं कि प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो। एंड फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने जाने के लिए। लेकिन फादर से बोलता है नहीं आप यहीं पर रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेकर आता हूँ। लेकिन तभी क्लॉस बोलता है नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। बोला भूलो मत हमारा मिशन तुम्हारी सिस्टर लिली को नहीं बल्कि सलीम को प्रोटेक्शन करना है एंड यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारी सिस्टर लिली को बचा लेंगी, चिंता मत करो। आप आओ बैठो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलता है पागल हो क्या तुम? हमारी सिस्टर लिली को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। क्लॉस बोलता है ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी आके बैठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन तो स्टार्टिंग से इसकी बात नहीं सुनता एंड इसको इग्नोर कर वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। के सामने 3 स्ट्रॉन्ग मैजिशियन आते हैं एंड आसानी से इन सब को हरा जाता है। लेकिन चौथे वाले सिस्टर लिली को ऐसा हॉस्टेज किया होता है एंड इसीलिए उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ये से कहता है चुपचाप मेरे पास अपनी ग्रीम वॉर दे दो। बच्चे अगर तुम अपनी सिस्टर लिली को सलामत चाहती हो एंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सिस्टर लिली को बचाने के लिए अपनी ग्रीम वॉइस को देने वाला होता है। लेकिन तभी चुपके से क्लॉस पीछे से अपने मैजिक से इन आदमी के ऊपर अटैक कर उन सबको बेहोश कर देता है। क्लॉस से कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इनकी बेइज्जती करवाने के बाद कि बेशर्म की तरह तुम्हारी मदद करने आया हो मैं। और क्या आखिर तुम कभी मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मानते हो यार? इससे पूछता है कि आखिरकार इन लोगों ने सिस्टर लिली को क्यों किडनैप किया। इस पे क्लॉस बोलता है मुझे पहले से ही सलीम पे शक था, वो एक नोएल होने के बाद भी इतने छोटे से विलेज में आकर तुम हमारे चर्च पर खाना क्यों खाएगा? कहना क्या चाहते हो आप? यह है कि ये सारे के सारे सलीम के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि ये सब सलीम के ही आदमी है एंड ये सारे लोग सलीम के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़े थे ताकि ये तुम्हारी ग्रीम वॉर तुमसे ले सके। एंड फिर मिमोसा अपने मैजिक से सलीम के मुंह से उसका सारा का सारा सच बाहर निकाल लेती है। सलीम बोलता है इस सब मैंने से बदला लेने के लिए किया था, मैं उसे उसकी ग्रीम वॉर छीन लेना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और इसलिए मैंने को अपना गार्ड चुना था ताकि मैं उसके ऊपर अटैक करवा कर उसकी ग्रीम वॉर उसे छीन सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसको सुनकर सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है एंड सलीम को एक वाटर पंच मारकर सुला देती है एंड सलीम का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। चलो ठीक है, आप तो तुम लोग पकड़े ही जा चुके हो, अब ये बता तुम लोगों का लीडर कहाँ छुपा बैठा है। लेकिन इन सबको पता नहीं होता है कि इनका लीडर कहाँ पर है क्योंकि इनके लीडर को पहले ही विज़र्ड किंग ने पकड़ लिया होता है एंड वो फर्स्ट विज़र्ड किंग के स्टैचू के सामने मस्त लेटकर आराम कर रहे होते हैं। अब कहाँ है सर? जानते हैं कितना काम बचा हुआ है और आप यहाँ पे मजे से सो रहे हो? हाँ आ रहा हो बाबा, आ रहा हो। एंड इसके बाद सारे लोग दोबारा से चर्च में हंसी खुशी खाना खाते हैं। फिर वो सब वापस निकल जाते हैं। अगले दिन विलियम की टीम की तारीफ करता है, मुबारक हो विज़र्ड किंग ने तुम लोगों की तारीफ की करी है एंड हमें सलीम की नोबल फैमिली के खिलाफ और भी कई गंदे कामों के लिए सबूत मिल गए हैं एंड हम सलीम की फैमिली के ऊपर स्ट्रिक्ट
एक्शन लेंगे। सर आप पहले से जानते थे कि ये सब हम लोग इनके साथ होगा। हाँ, और इसलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं बल्कि तुम लोग दोनों के साथ भेजा था। अब जाओ आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। एंड फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लास यूनो से बोलता है, यूनो अगली बार तो मेरी बात मानोगे ना? हाँ मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम? एंड यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है, जिसको सुनकर मीमो हंसने लगती है। एंड इधर हम देखते हैं मैग्मा दोबारा से जुए में सब कुछ हार जाता है, अपने कपड़े तक हार जाता है। एंड चार्मी हमेशा की तरह ठूस रही होती है। इधर दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत जो क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है, जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ। डोरजो मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का होता है, जिसके अंदर लोग खजाना यानी कि ट्रेजर छुपा कर रखते हैं। एंड अंदर बहुत ही सारे ट्रैप्स भी होते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। कस विज़र्ड किंग से कहता है, सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उन डोरजो के बारे में, और मुझे ये भी पता है कि हमें किसको उस मिशन पर भेजना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ मैग्रा फायर। बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन स्ट्रो। नहीं, ये चिड़िया है, कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रखते हैं दारू दारू, कैसा रहेगा? आखिरकार इसका नाम रखने की जरूरत ही क्या है? ये मेरे को दे दो ना, मुझे बहुत ही टेस्टी लग रही है। मैं पहले से डिसाइड कर चुका हूँ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसको मानने लगती है कि नहीं, ये नाम तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए मुझे। लेकिन फिर प्लग बोलता है, क्यों ना हम लोग इसका नाम मेरो रख दे। एंड इस चिड़िया को भी ये नाम पसंद आता है, एंड ये चिड़िया का नाम मेरो पड़ जाता है। तभी वहाँ पर फिंडल भी आ जाता है, और सारे लोग यामी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। यामी सबको बताता है कि हमारे किंगडम में एक नया डेजो मिला है। क्या एक नया डेजो? आओ एक नया डेजो, लेकिन वो होता है क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं है डेजो क्या होता है तो तुमने आओ क्यों बोला? बस ऐसे ही। और ब्लैक बुल्स को जाना है उस डेजो को एक्सप्लोर करने। यामी सर मैं जाना चाहूँगा। हाँ आस्था तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि विज़र्ड किंग ने खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विज़र्ड किंग लगता है? विज़र्ड किंग सर को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा हूँ, एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद में मुझे विज़र्ड किंग बना देंगे। हम इस एपिसोड को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।